कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीपीसीसी सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने 14 अगस्त को कामारेड्डी और येल्लारेड्डी के दौरे के दौरान उनके और दीगर कांग्रेस कायदीन के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल करने पर वजीर केटी रामाराव की सख्त मजम्मत की। 4 जुम्मे को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि केटीआर के दौरे के पेश नज़र कामारेड्डी और येल्लारेड्डी में तमाम दुकानें और इदारे बंद कर दिए गए। केटीआर ने जहां भी दौरा किया उस पूरे इलाके में छतों पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी ऐसी थी जैसे केटीआर किसी नक्सली इलाके का दौरा कर रहे हों। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं को एहतियाती हिरासत यानी प्रिवेंटिव कस्टडी के नाम पर हिरासत में लिया गया और थानों में बंद कर दिया गया। शब्बीर अली ने केटीआर पर तेलंगाना में जमहूरियत को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। के तारक रामाराव म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रीज एंड आईटी मिनिस्टर साहब ने कामारेड्डी और येल्लारेड्डी का दौरा करते हुए जिस तरीके से उनका बंदोबस्त और पुलिस वहाँ के आवाम पे जुल्म करी है, उसकी मिसाल ये है कि कामारेड्डी में जब वो दाखिल हुए तो जो सड़क से वो गुजर रहे हैं उस सड़कों के सारे दुकानों को, सारे होटलों को, मैकेनिक शॉप्स को और जो भी बिजनेस करने वाले सब बंद कर दिया गया है। एक नंबर 2, कांग्रेस के जितने कायदीन हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का जिला का प्रेसिडेंट से लेकर वो वहाँ के जिला परिषद मेंबर्स से लेकर सबको गिरफ्तार करके रात के 2 बजे 12 पुलिस स्टेशनों में रखा गया। 12 पुलिस स्टेशनों में रखा गया। उसके बाद केटीआर जब जिला के सरहदें छोड़कर वापस गए शाम के 6-7 बजे उनको छोड़ा गया। ये कहाँ की जमहूरियत है? मैं सवाल कर रहा हूँ कि जमहूरियत है? कोई लीडर दौरा करा तो हमको गिरफ्तार क्यों करते भाई? हम तो अगर कोई आवाम है, मीडिया है या बकरा ग्रुप है, हम भी मिनिस्टर है, जब आके रिप्रेजेंटेशन देते थे, सीएम को देते थे बाज़ाब्ता, उसका हम जवाब देते थे। फिर उनको वो डेलीगेशन को मदऊ करते थे, आके हमसे बातचीत करो, डिस्कशन करो। लेकिन मिलना तो मिलना, जेलों में बंद करते रहे लोग। टाउन में क्या प्रिवेंटिव अरेस्ट करके रख रहे हैं, उसके बाद 41 की नोटिस देकर केस हम कर रहे हैं। तो ये जुल्म ज़्यादती, ये जमहूरियत के खिलाफ है और ये डिक्टेटरशिप है। ये डिक्टेटरशिप को अनकरीब 3 महीने के अंदर इसका ख़त्म होने वाले हैं। और जिस तरह ये लोग जुल्म कर रहे हैं, आने वाले 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। इसी तरीके से ये लोग जो जुल्म से कह रहे हैं कि कांग्रेस तेलुगु में कह रही एमपी की थी, कांग्रेस ने क्या किया है? मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं किया कांग्रेस। अगर तेलंगाना नहीं देते तो बाप बेटे भीख मांगते फिरते थे, केटीआर भीख मांगते फिरते थे। आज उनको नए शहर में आईटी सिटी में हर बंगले में 30% हिस्सा उनका है, 30% हिस्सा केटीआर का, कविता जी का, केसीआर साहब का, संतोष जी का, हरे जी का, पूरे गाँव का है हो गया है वो। तो उस तरीके से आज हम ओवरऑल नहीं बनाते। कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी और मैं इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते तो कांग्रेस पार्टी तो हार गई। केसीआर राजशेखर रेड्डी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं एक बचा हुआ हूँ, जिंदा गवा हूँ कि हमने वो रोड को कैसे उसे बनाए कि 60 किलोमीटर के रोड को 160 किलोमीटर करके हमने उतनी बड़ी रोड बनाने से आज वहाँ डेवलपमेंट आया। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, पीवी नरसिम्हा राव बड़ा ब्रिज बनाए, गोदावरी से पानी लाए, कृष्णा से पानी लाए, मेट्रो रेल लाए। आज वो मेट्रो रेल का क्या हाल है? फेज 1 वो आना था इमलीबंद तक, वो आना था फलकनुमा तक, लेकिन इमलीबंद पे खत्म हो गया। कौन जिम्मेदार है? टीआरएस और एमआईएम दोनों जिम्मेदार है कि वो ट्रेन को आने नहीं दिए। उसके बाद सेकंड फेज में था कि वो फलकनुमा से एयरपोर्ट जाने का था, वो भी खत्म कर दिए। अब आप इलेक्शन नजदीक आप बोल रहे हम देंगे, हम लेंगे। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम ही नहीं है तो ये तुम्हारा मेट्रो रेल कौन आता, कहाँ देते? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी रहने के बाद ये कंट्रैक्टर नहीं आ रहे, बगैर गारंटी के